तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड कप की बात हो रही है और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो इंडिया हार गया। बहुत ही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अगर ये फाइनल मैच जीत जाते हैं तो जो ऑस्ट्रेलिया से हम सीनियर ओडीआई वर्ल्ड कप हारे थे 2023 में, तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। ये वो सब बहुत सी चीज़ें चली थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये मैचेस फाइनल मैच है वो हार गए और बहुत दुख भी हुआ दोस्तों। यंग लड़के थे, काफ़ी मेहनत इन्होंने की थी। हालांकि बड़ी चुनौती उनको पूरे इसमें टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिली, वो फाइनल में मिली। और मुझे लगता है कि ऐसा ही सीनियर टीम के साथ हुआ था। उन्हें बीच में एक न्यूजीलैंड मिली थी अच्छी टीम खेलने के लिए, और पाकिस्तान तो उतनी खास टीम थी नहीं। और एक यही चुनौती इनको वहाँ भी मिली थी, और मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका इनको मिली थी। तो अनफॉर्चुनेटली फाइनल में ही इनको फाइनल जो अच्छी चुनौती अच्छी टीम खेलने को मिल गई, और वहीं ये हार भी गए। तो काफ़ी चर्चा चली है दोस्तों इस बात पे कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, दुनिया भर के प्लेयर हैं, तो क्यों नहीं जीत पा रहे हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि ये जो मेंटल टफनेस है, ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयरों में किसी चीज़ की कमी है। मुझे लगता है कि जो फाइनल में जाके जो मेंटल टफनेस दिखानी होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी टीम सीनियर हो या जूनियर हो वो लैग कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि दोनों ही सीनियर हो या अंडर 19 में हो, दोनों ही टूर्नामेंट्स में टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन फाइनल में जाके कहीं न कहीं मानसिक दबाव के कारण इतने लोगों की अपेक्षाएँ होती हैं, और आपको जीतना ही होता है। तो मुझे लगता है कि इस पार्ट को, अपेक्षाओं वाले पार्ट को अगर हम दूर कर देते हैं, उम्मीदों वाले पार्ट को अगर दूर कर देते हैं, तो तब मुझे लगता है कि सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत है। और आपने देखा भी होगा कि जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो पूरा जो है इंडिया, पूरा भारत जश्न मनाता है। और लेकिन उसी के विपरीत आप देखेंगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखेंगे तो फाइनल जीत के गए। आपने देखा होगा कि जब वो टीम जीत के वहाँ गई थी तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। मतलब उनके लिए नॉर्मल सी बात थी कि ना ही वहाँ कोई जश्न मनाए गए, ना ही कोई रोड जाम हुआ। उनके लिए कि नॉर्मल सी बात थी कि हाँ वर्ल्ड कप था, हम जीत गए। लेकिन वहीं अगर हम जीत गए होते तो पूरा इंडिया जश्न मना रहा होता, जो कि अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए। अगर कोई अचीवमेंट देश ने हासिल की है उसको सबने मिलकर मनाना भी चाहिए। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि जब इतनी सारी उम्मीदें और अपेक्षाएँ जब इतने सारे हमारे साथ जुड़ जाती हैं, तो कहीं न कहीं हम मेंटल प्रेशर वहाँ पे ले लेते हैं कि क्या हम जीत पाएँगे या नहीं जीत सकते। और हारने का दोस्तों कोई भी कारण नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं और फाइनल में जाके हमें लगता है कि यार यहाँ पे हम थोड़ा-सा रह गए, तो इसका कारण सिर्फ़ मेंटल टफनेस है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा 251 उन्होंने किया था, 253 उन्होंने किया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए अच्छी बैटिंग उन्होंने की थी। डिक्सन उनका प्लेयर है, 3-4 प्लेयर दोस्तों उनके और भी बहुत अच्छे हैं। तो उनका दोस्तों यही था कि बस फाइनल है, आज करना है, कोई ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। और हर्षराज कुछ ऐसा एक नाम है, सिंह करके प्लेयर है, उसने वहाँ पे 55 किया, हाईएस्ट स्कोरर वही था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेंटल टफनेस का सारा गेम था। जो मानसिक दबाव अच्छे से सह पाया वही जीता। इंडिया के पास दोस्तों बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अगर वो वहाँ पे खड़े रहते विकेट पे। हालांकि रन भी आ रहे थे, अच्छे खासे सिंगल डबल चल रहे थे, 50 ओवर का मैच था। ऐसा तो था नहीं आपको 30 ओवर में ख़त्म करना है। तो शुरू के अगर बैट्समैन अच्छा वहाँ खड़े रहते, कोई नहीं आप डॉट कर लीजिए, 20-30 डॉट कर लीजिए, आप कोई इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रीज पे खड़े रहते तो वो मैच आराम से आ सकता था। मैंने वो पूरा मैच देखा। मुर्गन अभिषेक करके प्लेयर है दोस्तों, उसमें स्पिनर है, लेकिन उसने अच्छी इनिंग लास्ट में आके खेली। आपके पास ऐसे प्लेयर थे जो एंड में आके इनिंग ख़त्म कर सकते थे। तो जो ऊपर के बैट्समैन हैं उन्होंने अपना पेशेंस रखना चाहिए था, और तब भी ये पॉसिबल दोस्तों जीतना था। और आगे भी मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम आने वाली है, हम फाइनल सेमीफाइनल तक हम जाएंगे, लेकिन मेंटल टफनेस की गेम है। जो मेंटल प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पाएगा, इसमें दोस्तों कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे हम सारे ही आज के डेट में खेलते हैं, सभी प्लेयर खेलते हैं, आपने देखा ही होगा। अगर आप थोड़ा सब्र रखते हैं, वेट करते हैं, आपके पास एक चेज़ करने को दिया है, 300 बॉल है, अगर आप उसमें मुझे लगता है कि 60-70 बॉलें अगर डॉट भी कर लेते हैं, 100 बॉलें भी डॉट कर लेते हैं, तो आज के इस उभरते हुए क्रिकेट में, जबकि टी20 का ज़माना है, तो आप ये 250 रन कभी भी चेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विकेट पड़ी हो और अगर आपके पास क्वालिटी बैटिंग हो, तो इन फ्यूचर कोई भी टूर्नामेंट अगर आएगा तो इंडिया सिर्फ अपनी मेंटल टफनेस की वजह से ही हारेगी, और कोई भी रीज़न नहीं होगा। तो वहाँ पे इंडिया ने अपनी मेंटल टफनेस दिखानी चाहिए, अपने जो इमोशंस है उनको नियंत्रण में रखना चाहिए, और जब तक ख़त्म ना हो मैच तब तक जो है लड़ते रहना चाहिए। यही एक मूल मंत्र रहेगा आगे इंडिया के किसी भी मैचेस में जीतने का, किसी भी सीरीज़ में, किसी भी टूर्नामेंट में जीतने का। तो आज के बाद इंडिया को ये यहाँ पे इसको क्रैक डाउन करना चाहिए दोस्तों। इतना बड़ा बोर्ड है, आप क्रैक डाउन कीजिए, प्लेयर से बात कीजिए कि फाइनल में आके क्या हो जाता है,
क्योंकि आजकल तो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। आप प्लेयरों से पूछिए कि क्या दिक्कत रही कि आप नहीं जीत पाए। तो यही कारण है दोस्तों, और कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। और ठीक है, क्रिकेट है, मैं गेम है, हार जीत चली रहेगी, आप एंजॉय कर लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला तो वो जीत गए। दूसरी बात दोस्तों, बीसीसीआई ने कुछ प्लेयरों का संज्ञान लिया है और नाराज़ चल रही है बीसीसीआई कुछ प्लेयर से। उसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो ईशान किशन का है। ईशान किशन ने कहा था कि मुझे मेंटल फटीग है, इस वजह से मैं जो है थोड़ा क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहता हूँ। लेकिन उसमें आपने देखा वो बीच में दुबई में पाए गए महेंद्र सिंह धोनी के साथ पार्टी करते हुए। और अभी हाल ही में वो सुना है कि वो हार्दिक पांड्या के साथ कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आईपीएल की। जबकि बीसीसीआई ने साफ कह दिया था कि जो प्लेयर अभी अवेलेबल नहीं है और फिट है, वो है अभी डोमेस्टिक में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट में होता है दोस्तों। अगर आप इंजर्ड हैं तो आप उसके लिए एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ पे आप सारी सुविधाएं हैं। आपको डॉक्टर्स मिलेंगे टॉप लेवल के, आपको फिजियो मिलेंगे टॉप लेवल के। कोई आपकी दिक्कत चल रही है वो बीसीसीआई देखेगी, पैसा बीसीसीआई देगी। लेकिन अगर आप चुप करके बीसीसीआई से चोरी करके कहीं आप पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये गलत भी है। और बीसीसीआई ने तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसा ही देखने को मिला है कि बीसीसीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए इन प्लेयर्स को चेतावनी दी है और इनसे नाराज चल रही है। ईशान किशन है, श्रेयस अय्यर है, वो भी सीरियस नज़र नहीं आ रहे। हार्दिक पांड्या फिट है लेकिन अभी वो आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। जबकि बीसीसीआई ने कहा था कि अभी हमारा आपको पता है रणजी ट्रॉफी चला है फर्स्ट क्लास, आप वहाँ पे जाके खेलिए। और एक दो प्लेयर दोस्तों इसमें और है और उनको भी कह दिया है, अगर आप फिट हैं तो जा कर के डोमेस्टिक खेलिए। अभी जो टेस्ट मैच की सीरीज़ चली है इंग्लैंड के साथ, उसमें आपको कुछ चांसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है सरफराज खान को मौका मिले और ध्रुव जुरैल जो विकेट कीपर है उनको मौका मिले। यहाँ पे भरत की जगह को ना, भरत कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनको मौके पे मौके मिलते जा रहे हैं। कुछ खास वो नहीं कर पाए हैं, तो बीसीसीआई ने ऐसा एक्शन लेते हुए ये फैसला किया है और ये होना भी चाहिए। आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लेयर्स पे और वो अगर गैर जिम्मेदाराना कोई बात करते हैं, कोई घटना करते हैं, तो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। तो अभी दोस्तों करंटली फ़िलहाल यही न्यूज़ है, बाकी जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।